सिंह ने तो रोजगार के नाम पे आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को दारू दुकान में बैठा दिया। तौर पर सीधे तौर पर 19 लाख किसानों को लाभ हुआ है। पत्र लिख के पूछा कि आपने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं और कैसे किया ये हमें बताएं। किसी भी व्यक्ति को एक फूटी कौड़ी तो मिली ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलती है और जो चीज बोलती है उनके व्यवहार में कभी नहीं लाती है। सोनिया जी की देन है और ये वैश्विक नेता है सोनिया जी, और इस बात को स्वयं नरेंद्र मोदी ने पहले तो उपहास उड़ाया, लेकिन आज स्वयं उस मनरेगा को मानते हैं। लॉकडाउन के बाद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो किसानों के लिए हितकारी बताए जा रहे हैं। उनके जो फीडबैक हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए कांग्रेस नेता चंद्रशेखर शुक्ला जी मेरे साथ हैं। सर, कांग्रेस पार्टी ने जो फैसले लिए हैं किसानों के लिए लेकर राजीव गांधी की जो योजना बनाएगी उसके बारे में आप बताइए, और कितना फीडबैक किसानों से देखने को मिल रहा है? जी देखिए, प्रत्यक्ष तौर पर सीधे तौर पर 19 लाख किसानों को लाभ हुआ है, और ऐसा देखें तो पूरे प्रदेश को लाभ हुआ है, क्योंकि सभी किसानों को समर्थन मूल्य पर्याप्त मिला है। जो हमने कहा था 2500, पूरे देश में सर्वाधिक समर्थन मूल्य है, और इतना मूल्य कहीं नहीं। और जब पैसा किसानों के पास आता है तो वह पैसा बाजार में उतरता है, तो उसका लाभ व्यापारियों को भी मिला है, क्योंकि जब गांव खुशहाल होता है, समृद्ध होता है, तो उसका सीधा असर शहर में देखने को आता है। तो वो पैसा जो शहर में पहुंचा है, तो जो पूरे प्रदेश में जहाँ अर्थव्यवस्था गिर रही है, रोजगार खत्म हो रहे हैं, व्यापार खत्म हो रहा है, इन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ में व्यापार में ग्रोथ हुआ है, व्यापार में प्रगति हुई, छत्तीसगढ़ में एक आर्थिक स्थिरता आई है और एक विकास का नया नजरिया मिला है। स्वयं केंद्र सरकार ने भी इस पत्र लिख के पूछा कि आपने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं और कैसे किया ये हमें बताएं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सर, किसान न्याय योजना की अगर बात करें तो ये फल और सब्जी के जो किसान हैं वो भी चाहते थे कि हमको इनमें इंक्लूड किया जाए, लेकिन सरकार ने कहीं कहीं उन्हें बाहर किया। तो उसके बारे में क्या आने वाले समय में उनको ले सकते हैं अंदर? नहीं, निश्चित तौर पर राजू किसान न्याय योजना में दलहन, तिलहन, गन्ना, गुड़, चना, इन किसानों को भी सम्मिलित किया गया है, मक्का के किसानों को भी सम्मिलित किया गया है, और इन सभी को लाभ पहुंचाने के लिए राजू किसान न्याय योजना लाई गई है। राजू किसान योजना सिर्फ धान की फसल के लिए नहीं, सभी फसलों के लिए और सभी किसानों के लिए लाभकारी है। लंबे समय से धान को लेकर जो केंद्र के साथ जो कहना चाहिए द्वंद्व चल रहा था, उसमें 24 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर अब 28 लाख मैट्रिक टन खरीदने की बात की, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कायदे से तो केंद्र सरकार को 33 लाख मैट्रिक टन धान खरीदना चाहिए, और ना सिर्फ 33 लाख क्यों, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जितना धान हम खरीद रहे हैं उतना धान का मूल्य देना चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार स्वयं कहा करती थी कि किसानों का आय दुगनी करेंगे, 1.5 गुना करेंगे, स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे, और जब हमने उस रेट को लागू कर दिया, 2500 समर्थन मूल्य दे दिया, जो कि पूरे देश में कहीं नहीं है, तब केंद्र सरकार तो अड़ंगा लगाना कि हम आपका धान नहीं खरीदेंगे, एक विषम था, दुखद था। लेकिन अंतोगत्वा केंद्र को सद्बुद्धि आई और उन्होंने 24 लाख को बढ़ा के 28 किया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन यह भी कम है। उनको अभी भी मेरा निवेदन है कि 33 लाख मैट्रिक टन धान कम से कम छत्तीसगढ़ से खरीदना चाहिए, और साथ ही बहुत जल्द ही हमें धान से जो पेट्रोल बनाने का जो वो है वो उसके लिए अनुमति देना चाहिए। भाजपा के नए एथेनॉल बनाने का, एथेनॉल, जैसा कि हमने जाना कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जैसे ही कुर्सी उन्होंने संभाली तो शराबबंदी और किसानों को मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश की है। तो क्या सरकार थोड़ी पीछे है, या फिर जो कमेटी की बात कही गई थी आने वाले समय में शराबबंदी होगी, तो कैसे देखते हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र समझ के परे है। उनके मुंह में राम बगल में छुरी है। स्वयं खुद दारू बेचना चालू किए थे। उनके सहयोगी राज्यों में शिवराज सिंह ने तो रोजगार के नाम पे आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को दारू दुकान में बैठा दिया। किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है? राजस्व प्राप्ति के लिए घूम घूम के गली में कोचे छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने दारू बेचा, और किस बात से विष्णु देव आया और क्या मुद्दे को लेके जाएंगे? 20 लाख करोड़ का पैकेज तो कहीं नजर आया नहीं। किसी भी व्यक्ति को एक फूटी कौड़ी तो मिली ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलती है, और जो बोलती है उनके व्यवहार में कभी नहीं लाती है। किसानों को हमने देखा है कि पहले चुनाव में भी और उसके बाद से लगातार टारगेट करने की कोशिश की है कांग्रेस ने, और उसका एक अच्छा फीडबैक भी मिला है। तो अभी जब मानसून आया है, मानसून के बाद मनरेगा को लेकर किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएगी कांग्रेस पार्टी और सरकार की? मानसून के बाद कैसे, जो क्योंकि एक बहुत उछाल देखने को मिला था, रोजगार के लिए बहुत अच्छा काम किया मनरेगा ने लॉकडाउन के बाद से। जी देखिए, मनरेगा एक देश की लाइफलाइन है, और ऐसे समय में मनरेगा को सिर्फ आप एक
गांव में मजदूरों को मिलने रोजगार के रूप में ना देखें, मनरेगा को बहुत देसी रूप में देखने की जरूरत है। जब किसान एक तालाब को खोदता है तो तालाब का भी गहरीकरण होता है, वाटर सोर्स जल स्रोत भी बढ़ते हैं, जहाँ तालाब खुदते हैं वहाँ पे स्वमेव पेड़ भी लग जाते हैं। ये आपने देखा ही, हमारा अनुभव है। गाँव में जो धरसा रोड है, नहर का रोड है, जहाँ पे ट्रैक्टर रावण होता है, गाड़ा रावण होता है, जो कि खत्म हो गया था, ये सब चीज सोनिया जी की दूरदर्शी योजना थी। गांव में आज यदि पैदावार बढ़ा है, द्वितीय हरित क्रांति के बाद यदि पैदावार बढ़ा है, तो ये सोनिया जी की देन है। और ये चीज वही व्यक्ति समझ सकता है जो गांव में रहता है। गांव में एक किसान के खेत के बाद दूसरे किसान के खेत में जाना संभव नहीं हुआ करता था, फसल बोया रहता था। धरसा रोड के बन जाने से, नहर किनार रोड बन जाने से, या नए नवीन रोड के बन जाने से, चाहे वो मनरेगा से बने हो, WBM हो, कच्चे हो, गांव के किसानों को लाभ मिला है। तालाब के खुदने से वाटर सोर्स बढ़ा है और एक प्रकार से ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। आज गांव में जो जलस्तर बढ़ा है और जो भारत की स्थिति जल के मामले में सुधरी है, ये सब सोनिया जी के देन है। और ये वैश्विक नेता है सोनिया जी, और इस बात को स्वयं नरेंद्र मोदी ने पहले तो उपहास उड़ाया, लेकिन आज स्वयं उस मनरेगा को मानते हैं जिसके लिए उन्होंने 40 लाख हजार करोड़ मनरेगा में पैसा दिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। और रही बात मानसून की, तो मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अनेक बार कह चुके हैं कि मनरेगा की योजनाओं को कृषि कार्य से भी जोड़ा जाए, और ये जोड़ा जाना चाहिए। ये हमारी कांग्रेस की भी सोच है, और ये राष्ट्र के लिए भी बहुत हितकारी होगा, क्योंकि उसमें भी लेबर वर्क ही ज़्यादा होता है। तो ये थे चंद्रशेखर शुक्ला जी, जिन्होंने खुलकर हमसे बात की किसानों के मुद्दे पर, ग्रामीण स्तर पे जो इकोनॉमी चलती है उस स्तर पर कैसे काम कर रही है सरकार, और आने वाले समय पर क्या करने वाली है। कैमरे के पीछे समीर कश्यप थे, मैं आदित्य त्रिपाठी, TRP न्यूज़ के लिए।